नमस्कार आदाब। आइए रूबरू आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम जजमेंट, जिसमें उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। क्या है मामला, आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने परिस्थितिजनक साक्ष्य किन परिस्थितियों में विश्वसनीय होगा, इसका उल्लेख अपने एक महत्वपूर्ण जजमेंट में किया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय, जो कि दिनांक 21 फरवरी 2024 को क्रिमिनल, जिसकी अपील नंबर है 6992 सन 2019, उसमें निर्णय किया गया है। तथ्य इस प्रकार थे, जो इसमें अपीलांट SB नंबर 1 की शादी सहारनपुर में V नामक व्यक्ति के साथ 2004 में हुई थी। शुरू से ही पति पत्नी में काफ़ी मनमुटाव हो गया था। इसी बीच खर्चे और दहेज तथा दीवानी आदि के दोनों ओर से मुकदमे शुरू हो गए। दोनों पक्षों के बीच में हो रहे थे, लगातार कार्रवाई चल रही थी। इस केस की हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले पवन सिंह पुंडीर वरिष्ठ अधिवक्ता ने ज़्यादा विस्तृत जानकारी देते हुए केस के बारे में बताया। साथ ही प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक 10/10/2011 को मृतक V के माता पिता गुड़गांव गए थे और मृतक अपने बेटे को अपने घर पर अकेला छोड़कर चले गए थे। 12/10/2011 को गुड़गांव से जैसे ही ये वापस आए तो इनके मृतक पुत्र V की लाश घर में पड़ी मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया था, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और एक दूसरी शिकायत फिर 22/10/2011 में दर्ज कराई गई थी मृतक के माता पिता द्वारा, कि जिस रिपोर्ट के आधार पर मृतक की पत्नी और उसके भाई को मुलजिम बनाया गया। कोर्ट में चार्जशीट दी गई और ST नंबर 530 सन 2012 में फैसला सुनाया गया। फैसले के तहत मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। इस केस में दोनों पक्षों द्वारा क्या क्या तहरीर दी गई थी, आइए फिर से इस पर रोशनी डालते हैं। मृतक के माता पिता गुड़गांव से जब लौटते हैं तो उनके पुत्र V नामक व्यक्ति की लाश घर में पड़ी थी, जिसकी सूचना सहारनपुर कोतवाली थाने पर दी गई और दिनांक 16 अक्टूबर 2011 जब SB जो महिला थी के पिता की तहरवी थी, उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो उसने भी 17 अक्टूबर को SP सहारनपुर को एक पत्र लिख डाला, जिसमें उसने अपने पति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होना बताया। इसलिए उसने उसकी जांच की मांग कर डाली। पत्र की जानकारी जब वादी पक्ष को हुई तो उन्होंने भी थाने पर एक लिखित रिपोर्ट दी और उन्होंने इस रिपोर्ट में शक जताया कि V नामक व्यक्ति की जो हत्या है उसकी पत्नी SB और उसके भाई द्वारा की गई है। विवेचना के बाद दोनों मुलजिमान के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हुई तथा यहाँ पर कोर्ट में एक गवाह PW3 को भी प्रस्तुत किया गया। उसने 10 तारीख को दोनों मुलजिमान को घर से निकलते हुए देखा था, ऐसा उसने अपने बयान में कहा। हालांकि वे कभी उसके घर में नहीं गया, ये बात भी सामने आई। विवेचक के द्वारा उसका बयान 5 महीने बाद लिखा गया। न्यायालय में गवाही के दौरान विवेचक ने यह कहा कि 5 महीने तक मुलजिमान के विरुद्ध कोई भी साक्षी नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय ने सन 2019 में ही अभियुक्त गण को जमानत दे दी थी, परंतु जो SB यानी कि पत्नी थी मृतक की, वे जगाधरी में वकालत करती है। इस प्रकार ससुर द्वारा बार कौंसिल चंडीगढ़ में भी उसके विरुद्ध मुकदमा लाया गया और बार कौंसिल में शिकायत की गई। बार कौंसिल ने भी कहा कि जब तुम सजा याफ्ता हो तो तुम्हारा वकालत करने का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त करना पड़ेगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष कई बार सजा को स्थगित करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाए गए, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आपको अगर फाइनल बहस करनी है तो कर सकते हैं। और इस क्रम में दिनांक 21 फरवरी 2024 को मुलजिमान के अधिवक्ता पवन सिंह पुंडीर, जो कि जनपद मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में काफ़ी केस में अपनी महत्वपूर्ण पैरवी कर पीड़ितों को न्याय दिला चुके हैं,
पवन सिंह पुंडीर ने इसमें बहस की और उन्होंने कहा कि अपीलांट के विरुद्ध कोई भी ऐसा साक्षी नहीं है जिसने ये घटना देखी हो या घटनास्थल पर मौजूद रहा हो। ऐसी दलील पवन सिंह पुंडीर ने अपीलांट की तरफ से की। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बिना साक्ष्य ही, क्योंकि इसमें सजा सुनाई गई जबकि उसके खिलाफ कोई साक्षी नहीं। अभी माननीय न्यायालय में करीब 40 साल की अपील पेंडिंग है, परंतु तत्कालिक मामला मानते हुए इस केस का निस्तारण शरद चंद, जो कि 1984 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग केस है, में पारित पंचशील सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अपीलार्थ थी, जो कि पत्नी थी मृतक की एसबी, और उसके भाई को दोषमुक्त किया गया। यह निर्णय परिस्थिति जन साक्ष्य पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण है कि किस किस परिस्थिति में अभियुक्त गण को सजा दी जा सकती है। सभी केस लॉ का इसमें वर्णन किया गया और जो बहस की है पवन सिंह पुंडीर ने, उनके बहस और पैरवी के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक अधिवक्ता की वकालत भी बचा ली और उस पर लगे कलंक को भी मिटा दिया। हम इसके नेचुरल साइटेशन नंबर की बात करें तो 2024 AHC 32437 DB AFR और कोर्ट नंबर 44 में ये मुकदमा क्रिमिनल अपील नंबर 6992 ऑफ 2019 था। ऑनरेबल अरविंद सिंह संगवाल तथा ऑनरेबल शिवशंकर प्रसाद, जो कि जस्टिस थे, उन्होंने सुनवाई की और सुनवाई के बाद सबसे बड़ी बात, ऑनरेबल कोर्ट ने अपने जजमेंट में जिसका जिक्र किया है तो उन्होंने साफ कहा कि इन द लाइट ऑफ द जजमेंट इन दिनेश कुमार केस सुप्रा एंड कृष्ण कुमार केस सुप्रा was conclude that there is no legal evidence led by the prosecutions to wield its case on circumstantial evidence as the chain of circumstances collected by the prosecution is not complete, to point out that only allegation can be drawn that the accused have committed the crime. In view of this judgment, the prosecution's evidence only leads up to a point and no further evidence is no record to prove motive to the make it is complete chain so as to record any reasonable ground for conviction. It is held in Shivaji Chinnatappa Patil's case Supra that is the settled principle of law that if two views are possible, the benefit shall always go to the accused. In view of the judgment in Jabir's case Supra, the prosecution has failed to prove that the circumstances evidence is complete to sustain conviction or the hold the accused guilty on perusal of the entire evidence. Judgment of the trial court, and in view of the judgment in Harbir Singh's case Supra, we hold that improvements made by prosecutions are creating serious doubts about the furtherance and credibility of the witnesses. Therefore, in the light of the judgment in Krishan Kumar's case Supra, we hold that the trial court has appreciated the evidence in an utterly perverse manner against the weight of the evidence, and conviction of the appellant cannot be upheld and they are entitled to acquittal. In view of the above, this appeal is allowed. तो कोर्ट ने इस अपील को अलाउड किया और यहाँ पर जो पत्नी थी, जो कि अधिवक्ता है, उसकी वकालत भी बचा ली और उसे उम्र कैद से भी बचा लिया है। बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट पवन सिंह पुंडीर, जो कि अधिवक्ता है हाई कोर्ट के, उनकी पैरवी के चलते इस केस का हो गया है निस्तारण। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।